और जब तक राम राम मतलब जप नहीं रहे तब भी आ रहा है अंदर से, तब तक। हाँ, तब तक तो राम राम आ रहा है, तो उसको सुनते रहो। तब तक भी अपने दो तो आप है करो ही। नहीं, एक तो होता है करना, एक होता है अपने आप होना। हम्म। अपने आप जो हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। हाँ, करना तो एक बोझ बन जाएगा, अभी कर रहे हो भूल जाओ, 2 मिनट में कुछ और करने लगोगे तो फिर वो खत्म अब हो हाँ, जाएगा। वो लगा, वो सतत प्रवाहित हो रहा है। वो सतत हो रहा है तो उसका आभास आदमी जब तक करता रहता है कि हाँ अंदर चल रहा है। तो हाँ, बाहरी काम होते रहते, हाँ वो हाँ अपना प्रवाह बहता हाँ रहता हाँ, है। तो ये है कि भगवान की याद भी हो रही है और संसार के काम हम्म। भी हो रहे हैं, तो ये तो अवस्था अच्छी है। हम्म। अब अच्छी अवस्था है। और वो प्रवाह जब बहना ही बंद हो जाएगा तब असली रूप आएगा। नहीं, राम राम के राम में अभी तो सुन रहा है ना, कम से कम अभी। हाँ। अभी तो जो भीतर राम राम की धुन हो रही है जो भी है, उसको अभी तो सुन रहा है, तो अभी तो ये बीच की अवस्था है, अपने आप अंतिम स्वयं अवस्था में थोड़ी है। स्थित नहीं हुए भी। नहीं, वो सुनाई जब देना बंद हो जाएगा तब असली अवस्था आएगी। सुनते सुनते उसी में लय हो जाओ। अच्छा। उसी में खो जाओ। अभी तो दो है ना, एक सुनने हाँ। वाला हाँ। है और एक चीज हो रही है, वो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और फिर एक। ऑब्जेक्ट तो है। हाँ, फिर तो लय लय हो जाने मतलब एक हो जाना। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वहाँ कोई क्रिया नहीं होती, न कोई करने वाला न कोई सुनने वाला। हाँ, तो बराबर सुनते रहना चाहिए, तो इसी से तो वो आगे वाली अवस्था आएगी, पैदा होगी। हम्म। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम अधिकतर उसमें ही सुनते हाँ, रहें, उसको डूबे मतलब रहें। जब उस तरफ से और जब ध्यान हट जाता उसमें है, जैसे कभी ध्यान कभी ध्यान हट गया तो वो नहीं कुछ सुनाई देता है। ध्यान हटने ध्यान हटता जब है, जब हमारा जो मजबूती हमारी पकड़ हल्की होती है तब। अब जैसे हम्म। साइकिल चलाने वाला नौसिखिया है, तो हम्म। उसका पूरा ध्यान साइकिल चलाने पर रहता है, नहीं। हम्म। और जब वो साइकिल चलाना सीख लेता है, तब उसे साइकिल चलाने का ख्याल नहीं रहता है, चलती रहती है, और वो अगल बगल और साइकिल वालों से या और लोगों से बात भी करता रहता है और साइकिल भी चलती रहती हम्म। है, नहीं। हाँ। फिर उसे अब इसीलिए इसमें राम राम करने से, अगर किसी और ध्यान की तरफ जाने से राम राम अगर हटता है, छूटता है, तो हम्म। वो अभी बहुत पक्की अवस्था नहीं है, वो ना छूटे। हाँ। कुछ भी करो, किसी भी तरफ ख्याल करो, लेकिन वो उसमें डूबे हुए रह के, उसके उसको उसकी याद में रहते हुए। मतलब हम साइकिल अगर से अब बार बार अगर उतर आप जाते हैं। बाहरी चीज़ों में अगर ज़्यादा आप डूब जाएंगी, ज़्यादा महत्व देने लगेंगी, तो अंतर की अवस्था फिर हाँ। गायब हो जाएगी। हाँ, वो तो वो गायब हो जाएगी। तो हाँ। बाहर की अवस्था को आप महत्व क्यों दें? आवश्यकता अनुसार अपना कर्तव्य करते चले जाएं सहज रूप से, बस। हम्म। महत्व देने से फिर बंद नहीं जाओगी, फिर बाहर की उस अवस्था से आप बंद जाएंगी और भीतर की चीज़ गायब हो जाएगी। हाँ, एक बिल्कुल बंद सही है, हाँ, सही है। तो हम क्यों बंधन तो ऐसे ही हम पैदा कर लेते हाँ, यही बंधन है। हैं। हाँ, तो बाहर के किसी चीज़ पे ध्यान देने से बंधन बन जाता है। हम्म। बशर्ते उसमें अगर हमारी इच्छाएं हुई, तो बगैर इच्छा के तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इच्छा इच्छा का होना ही बंधन है। हम्म, तो कर्तव्य कर्म है उसमें, इसीलिए कहा गया कि कर्तव्य कर्म में कर्ता भाव नहीं पैदा होता है, क्योंकि उसमें इच्छा वासना नहीं सम्मिलित होती। इच्छा वासना से ही कर्तापन पैदा होता है, तब केवल कर्म बिल्कुल। होते हैं। कर्ता हम्म। भाव नहीं होगा तो केवल शुद्ध कर्म होंगे बस, क्योंकि फल फल तो होगा नहीं, फल से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कर्ता नहीं है। कर्ता होगा तो फल भी होगा, हम्म। तो उधर कर्ता नहीं है, उधर फल भी नहीं है, केवल कर्म बचा, वही शुद्ध कर्म होते हैं। निष्काम, निष्काम इसीलिए कहा है। मतलब कर्म हो रहा है लेकिन शुद्ध कर्म हो रहा है। हाँ हाँ,
सहज रूप से हो रहे हैं सब। और जब उसमें वो इच्छा हमारी, वासना हाँ, घुसी है तो वो वासना से अशुद्ध। संचालित कर्म नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो वो शुद्ध हो गया। हाँ, वासना संचालित, फिर उसका फल भी बनेगा। हम्म। कर्ता भाव आया और उससे कर्म हुआ, और तो उसका फल भी है, फल भी भोगना पड़ता है। तो ये जो आपने बताया विचार मार्ग और ये नहीं ध्यान मार्ग, विचार कौन बेहतर, कौन ज्यादा है? बेहतर तो विचार मार्ग है। अच्छा। नहीं, अब बेहतर क्या, जो विचार मार्ग नहीं जिनको माफिक पड़े तो वो ध्यान मार्ग जा सकते हैं। ध्यान मार्ग से भी जो है उसी अवस्था में पहुंचते हैं। हाँ, वो पहुंचते तो एक ही जगह पर है, चाहे जिस हम्म, रास्ते से जाओ। हाँ हाँ। ध्याता ध्यान दे, ध्यान, ध्याता ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया, और जिसका ध्यान कर रहे हैं, तीन तीन चीज़ें वहाँ तीन जगह बट गया। और इसमें विचार खोजने चला है कि कौन विचार कर रहा है, कर्ता हम्म। विचार करने वाला कौन है। तो हाँ, उस करने वाले को जब खोजने जाता है विचार, तो विचार स्वयं में गायब हो जाता है, और वो जो जो करने वाला है वो भी गायब हो जाता है। तो सहज अवस्था आ जाती है। हाँ, फिर उसकी वही अवस्था आ जाती है उसकी आत्मा की। ठीक आ गया समझ में। इसीलिए हर तरीके से बताया गया, हर तरीके से महात्माओं ने कहा है, हम्म। उनकी याद में रहो, उनका याद करते रहो, भजन करते रहो, सब काम करते रहो, हैं। सब इसीलिए कहा जाता है ताकि धीरे धीरे वो अपने स्वरूप को, अपने निज स्वरूप में पहुंच जाए धीरे से। अभी तो हम निज स्वरूप से भटके हुए हैं, दूर हैं। हम्म। हमारा निज स्वरूप तो भगवान का है, तो निज स्वरूप से भटके हुए, तो अपने को अलग समझ रहे हैं। अपने को तो हम समझ ही नहीं रहे हैं अभी कुछ, अपनी इच्छाओं वासनाओं को ही समझ रहे हैं। हम्म। अब वो समझने वाला, वो झूठा अहंकार पैदा हो गया, वहाँ से वो सब वो हो रहा है। तो जब झूठा अहंकार भी गायब हो जाता है, तब फिर वो सच्चा उसका अहम है, तब वो प्रकट वही होता है। सच्चा स्वरूप है। हाँ, वही, तभी वो वहाँ पे कहता है अहम ब्रह्मास्मि का भाव पैदा हो जाता है, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, फिर अब कुछ बचता कहाँ है, तो आम रस ब्रह्मास्म हो जाता था। हम्म, वही मतलब है, मनुष्य हाँ है सबसे, तो हाँ तो मनुष्य, लेकिन सबसे, वो जब एक ही हो गए, परमात्मा में लय हो गए, तो आम ब्रह्मास्म हाँ, हो गया। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मन को शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध रखे तो मल विक्षेप आवरण तभी दूर हो पाते हैं। जब तक मन हम्म। अशुद्ध है, तब तक मल विक्षेप आवरण और मजबूत होते चले जाते हैं। मल माने बाहरी गंदगी है, हाँ। और विक्षेप हाँ। माने मानसिक विक्षेप है, हम्म। विचारों का विक्षेपण इधर उधर, ये विक्षेप हो गया। और आवरण अहंकार, ये तीन गंदगियाँ होती हैं मेन। मल विक्षेप आवरण। हाँ, आवरण माने अहंकार करने वाले को। आवरण अहंकार, हाँ, विक्षेप जो होता है वो मानसिक होता मानसिक है। चित्त, जो चित्त की वृत्तियाँ जो इधर उधर मन में इधर उधर जो घूमती रहती वो हैं। घुमाती रहती हैं मन को, ये विक्षेप है। हम्म। और ये बाहरी गंदगी ये मल है। शरीर शरीर से संबंधित, हम्म। ये मल। इससे यहाँ 3 आवरण है। हाँ, तो तीनों आवरण भगवान के ध्यान से, भगवान की याद से, भगवान की से प्रेम करने से ये चीज़ें धीरे धीरे हल्की होती जाती हैं, आवरण हल्के पड़ते जाते हैं, और प्रकाश हल्का हल्का अब चमकने लगती। शीशा नहीं, लालटेन का ज़्यादा काला हो तो नहीं रोशनी आती है, लेकिन थोड़ा हम्म। सी सफाई कर दो तो थोड़ी थोड़ी आने लगती है। जैसे जैसे सफाई ज़्यादा हो जाएगी, जब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, तब पूरी रोशनी आने लगेगी। हाँ, हम्म। तो जब उसकी याद में रह के करता है, उसी की याद में जीता है, अपनी इच्छाओं वासनाओं की भी थोड़ी बहुत छुटपुट जो
हल्की फुल्की हैं, इनकी पूर्ति भी करता जाता है, उसमें करना भी चाहिए हल्की फुल्की, क्योंकि इससे भी संस्कार कटते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही रोक लगा दें। तो हल्की फुल्की छोटी मोटी इच्छाएं, खाने पीने पहनने की, ये सब चीज़ छोटी मोटी इच्छाएं हैं, इनकी कोई वो नहीं, ये तो पूरी पूरी हाँ, करते इनके रहना संस्कार थोड़ी बनेंगे। नहीं, इनकी पूरा करते रहना चाहिए इनको। हम्म। अब पिछले जन्म में पहनने की इच्छा ही रहेगी, तो अब वो पैदा होगी तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनना, ये बनना वो करना, वो थोड़े समय रहता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, वो तो थोड़ा ही ये होता छोटी है। छोटी संस्कार। इच्छा है, ये छोटी मोटी इच्छा जागृत हुई, हाँ, तो उनको जो पूर्ण कर दो ज़्यादा चलिए। जो गहरी वो वासना है, उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। गहरी वासनाएं वही दुखदाई है, वही संस्कार बनाती है, वही भोगने पड़ते हैं।